स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 22 सितंबर बीएड काउंसलिंग का ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया गया है और यूपीपीसीएस मेंस 2022 टालने को लेकर ज्ञापन और सारे प्रयास किए जा रहे हैं। 4 विषयों का परिणाम संशोधित होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, एसएससी न्यूज, अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण सूचनाएं। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। जी हाँ, आज बीएड का ऑफिशियली जो कार्यक्रम वो जारी कर दिया है रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने। पहली चरण की काउंसलिंग 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक होगी। बीएड की काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगी। 10 अक्टूबर से सत्र प्रारंभ हो जाएगा और शासन के आदेश के बाद रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ओर से काउंसलिंग का प्रस्तावित कार्यक्रम प्रमुख सचिव डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े को भेजा गया था। पहले चरण की काउंसलिंग की तिथि 28 सितंबर रखी गई थी, लेकिन बाद में शासन ने संशोधित कार्यक्रम विश्वविद्यालय से मांगा। अब शासन ने नए कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। कुल सचिव डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया है कि पूल काउंसलिंग 7 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगी। डायरेक्ट काउंसलिंग 21 नवंबर से 25 नवंबर तक रखी गई। उन्होंने बताया गया कि विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम जारी कर दिया है। परिणाम समय से न आने के कारण काउंसलिंग प्रक्रिया लेट हुई है। बता दें कि मंगलवार रात कुल सचिव के फर्जी हस्ताक्षर से काउंसलिंग का एक पत्र वायरल हुआ था। बुधवार को विश्वविद्यालय ने आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया। फिलहाल बीएड की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी हो गया है। अब आप लोग बीएड की काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाएं। जो भी दस्तावेज प्रपत्र हैं वो तैयार रखें। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वह पीसीएस मेंस को लेकर टालने को लेकर के है। 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रस्तावित पीसीएस 2022 मुख्य परीक्षा टालने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मंत्री दयाशंकर से लखनऊ में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीसीएस 2021 का अंतिम परिणाम घोषित हुए बगैर 2022 की मुख्य परीक्षा कराने में ओवरलैपिंग होगी और सीटें खाली रह जाएंगी। पीछे 2022 मेंस के साथ दूसरी परीक्षाएं की तिथियां भी टकरा रही हैं, इसलिए छात्र पीछे 2022 मेंस को टालने की बात कर रहे हैं। 4 विषयों का परिणाम होगा संशोधित। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 4 विषयों का परिणाम संशोधित हो सकता है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडिड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 4 विषयों का परिणाम संशोधित हो सकता है। 4 विषयों के 5 अभ्यर्थी गलत मूल्यांकन का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर परिणाम संशोधन को लेकर उच्च शिक्षा सेवा आयोग में मंथन चल रहा है। परिणाम संशोधित होने के बाद ही हाईकोर्ट गए अभ्यर्थियों का चयन होगा या प्रतीक्षा सूची में रह जाएंगे। अभी इस पर संशय बना हुआ है। एडिड महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 50 के तहत पिछले वर्ष प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस वर्ष अगस्त तक यह भर्ती पूरी कर ली गई, लेकिन कोर्ट में गए कुछ विषयों के मामले अभी उलझे हुए हैं। इसकी लिखित परीक्षा अक्टूबर 2021 में हुई थी। परिणाम आया तो विधि, वनस्पति और विज्ञान, ये 5 विषय हैं। विधि, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, बीएड के कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए। इनके कोर्ट जाने से 61 पद खाली हैं या रह गए हैं। आयोग के सचिव दयानंद प्रसाद ने बताया है कि इन अभ्यर्थियों की कापियों का फिर से मूल्यांकन किया जा रहा है। उस आधार पर परिणाम संशोधित हो सकता है। अगर वह अभ्यर्थी मेरिट में आते हैं तो चयन हो जाएगा। तो लगभग चार विषयों का परिणाम संशोधित हो सकता है। एसएससी न्यूज़ ये है। एसएससी न्यूज़ हिंदी अनुवादक की टियर 1 की परीक्षा 1 को है। कनिष्ठ हिंदी अनुवादक का वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों पर भर्ती की टियर 1 परीक्षा 1 अक्टूबर को कराई जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने क्षेत्रीय वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र परीक्षा के 4 दिन पहले डाउनलोड होगा। केंद्रीय सचिवालय, रेलवे बोर्ड, सेना मुख्यालय, केंद्र सरकार के कार्यालयों, मंत्रालयों में अनुवादक के पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग 20 जुलाई 2022 को विज्ञापन जारी किया था। 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए। अनुवादक के कितने पद खाली हैं, विवरण अब तक एसएससी ने घोषित नहीं किया है। यह पद समूह ख के अराजपद श्रेणी का है। तो आप लोग जान लीजिए कि जल्दी ही आप लोगों की परीक्षा। अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। ये है कि 9,607 छात्र नकल में दोषी पकड़े गए और उनकी परीक्षाएं निरस्त कर दी। जी हाँ, ये सूचना है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय स्नातक परीक्षा का मामला है। इसमें
9,607 छात्र दोषी पकड़े गए हैं जो नकल में पकड़े गए थे। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय वर्ष परीक्षा में 9,607 परीक्षार्थी सामूहिक नकल में दोषी पाए गए। अनफेयर मीन्स यानी यूएफएम कमेटी की रिपोर्ट पर बुधवार को आयोजित विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक में दोषी छात्रों की परीक्षा निरस्त कर दी गई। साथ ही 242 छात्रों को नकल से आरोप से मुक्त कर दिया गया। दोषियों को अब 22-23 की सत्र की परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। राज्य विश्वविद्यालय की ओर से 2021-22 की सत्र वार्षिक परीक्षा में सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम और उड़ाका दलों की रिपोर्ट के आधार पर 9,849 छात्र छात्राओं को सामूहिक नकल के दोषी पाए जाने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन्हें 1 साल के लिए डिबार करने का निर्णय लिया। तो ये छात्र फिर से अपना एग्ज़ाम देंगे। नकल पे अब शिकंजा बहुत अच्छी तरीके से कसा जा रहा है। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।